अमेठी जिले के जामू ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया जब पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण उपजे असंतोष से भरी आशा बहुओं का संगठन सीएचसी गेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य द्वार पर ताला जड़ने लगा, जिसके कारण अंदर के लोग अंदर ही रह गए और बाहर के लोग बाहर। हालांकि आनन फानन में डॉक्टरों ने फोन कर इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी, स्थानीय थाने को भी दी गई और थाने से पहुंचे पुलिस प्रशासन ने अस्पताल का ताला खुलवाया, जिससे अंदर कैद मरीज बाहर निकल पाए और लोगों ने राहत की सांस ली। आशा बहुओं का कहना है कि हम लोगों को 4 महीने से कोई भी मानदेय और किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया गया है और ऐसे में 162 आशा बहुओं का परिवार भुखमरी की कगार पर आ पहुंचा है। आगे कहा कि हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो और आशा की मजबूरी हो। वेतन बहुत ही जरूरी है कि उन्होंने नारे भी लगाए और नारे लगाते हुए जिले के सीएमओ को बुलाने की मांग पर वो अड़ी रही। आगे उनका कहना था कि जब तक हम लोगों का संपूर्ण बकाया का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। आशाओं का भुगतान का कुछ मामला है। 2 महीने का भुगतान हो चुका है। 2 महीने का भुगतान अभी लंबित है और वो हमारे स्तर से होकर के जनपद स्तर से होते हुए बैंक जा चुका था। किसी टेक्निकल कारण की वजह से जैसा कि बताया जा रहा है, भुगतान 13 ब्लॉक में से 9 ब्लॉक का हो गया है। 4 ब्लॉक का किन्हीं कारणों से रुक गया है। उसकी दोबारा भुगतान की प्रक्रिया जो है जनपद स्तर से कराई जा रही है। ऐसे में तो इन लोगों का धरना ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कैसे करवाया जाएगा? नहीं, हम लोग का स्तर से प्रयास किया जा रहा है समझाने-बुझाने का। भई आप लोग अपना काम करते रहें जिससे जनहित में जनता नुकसान ना हो। और रही बात भुगतान की, तो भुगतान जल्दी से जल्दी जो है हम लोग प्रयास में है कि नेक्स्ट वीक में किन्हीं भी हालत में वो करा दें। जिस तरह से आशाओं ने कार को बंद करके बंद रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है कि भई अब मरीज ओपीडी का टाइम है, अगर ऐसे धरना प्रदर्शन होगा तो जनता को जो ओपीडी सेवाएँ मिलनी है वो नहीं मिल पाएँगी और भी काम बाधित होंगे। कुशीनगर में नारायणी नदी के उफान में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के कुछ गांव प्रभावित हो रहे हैं। नौबत ऐसी बन चुकी है कि गांव में पानी भर जाने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुशीनगर के शिवपुर गांव की पुलिस चौकी तक पानी पहुंच गया है, जबकि कई घरों में रहने वाले लोग ऊंचे मचान बनाकर शरण लिए हुए हैं और चेहवा से बसंतपुर मार्ग पर पानी भर जाने से सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव चलानी पड़ रही है। बताना चाहेंगे कि कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर बैराज में 440 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का पानी खड्डा क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में घुस चुका है। बताना चाहेंगे कि खड्डा विधानसभा के दियारा इलाके के लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और छत पर रातें काटनी पड़ रही हैं। एक वक्त का जैसे तैसे भोजन कर जीवन यापन करने को ये लोग मजबूर हैं और जब भी नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ता है तो इन गांवों वालों को नारायणी का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। बताना चाहेंगे कि नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच अब तक ना तो एसडीआरएफ और ना ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और गांव में जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को ऊंचे ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। बाढ़ जैसी स्थिति देखते हुए कुशीनगर डीएम एस राजलिंगम ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और लोगों का हाल भी जाना। यहाँ भरा हुआ है और यहाँ क्या पूरा जो रेता क्षेत्र है सभी गांव में पानी भरा हुआ है। अभी तक ना कोई तहसील से अधिकारी आया, ना जिले से अधिकारी कोई आया, ना यहाँ पे कोई सुधि लिया कि क्या स्थिति है यहाँ पे। हम लोग हर साल इसी तरह बाढ़ से परेशान रहते हैं, लेकिन बाढ़ जाने के बाद ही 2-3 दिन बाद आते हैं अधिकारी लोग। यहाँ पे स्थिति बहुत दुर्लभ है। पानी हर साल इसी तरह आता है और हर साल हम लोग परेशान रहते हैं। जो नेता चुनाव में आते थे, तमाम पार्टी के नेता आए। इस बाढ़ में 3 दिनों से पानी आया हुआ है। कितने नेता कौन-कौन? देखिए, तो नेता लोग तो चुनाव बस वही है कि चुनाव में आते हैं, लोग बोल के जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग विकास करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ करता नहीं है। केवल आते हैं, अपना वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ कोई देखता नहीं है। हमारे विधायक जी अभी खड्डा किराने वाले हैं, लेकिन 3 दिनों से यहाँ पानी भरा हुआ है, अभी तक यहाँ से वो देखने नहीं आए कि क्या स्थिति है। इससे पहले जटाशंकर त्रिपाठी जो विधायक थे, वो हर साल जब बाढ़ आता तो हर साल समय से यहाँ पहुँच जाते थे। यहाँ भरा हुआ है और यहाँ क्या पूरा जो रेता क्षेत्र है सभी गाँव में पानी भरा हुआ है। अभी तक ना कोई तहसील से अधिकारी आया, ना जिले से अधिकारी कोई आया, ना यहाँ पे कोई सुधि लिया कि क्या स्थिति है यहाँ पे। हम लोग हर साल इसी तरह बाढ़ से परेशान रहते हैं, लेकिन बाढ़ जाने के बाद ही 2-3 दिन बाद आते हैं अधिकारी लोग। यहाँ पे स्थिति बहुत दुर्लभ है।
पानी हर साल इसी तरह आता है और हर साल हम लोग परेशान रहते हैं। जो नेता चुनाव में आते थे, तमाम पार्टी के नेता आए, उस बाढ़ में 3 दिनों से पानी आया हुआ है, कितने नेता कौन कौन। देखिए, तो नेता लोग तो चुनाव बस वही है कि चुनाव में आते हैं, लोग बोल के जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग विकास करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ करता नहीं है। केवल आते हैं। बिजनौर में जूते चप्पलों की एक दुकान में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। दुकान में आग की लपटें उठने से मोहल्ले में लोग इकट्ठा हो गए और आग को बुझाने लगे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तो आपको बताते चले कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। वहीं जूते चप्पल की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दबंगों ने बरसात के पानी को तालाब में जाने से सड़क के किनारे बंधा लगाकर रोक दिया और जिससे बरसात का पानी तालाब में जाने की बजाय सड़क के किनारे झोपड़ी डालकर रह रहे गरीबों के घर में भरने लगा है, जिससे वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। और स्थानीय थाने में सूचना देने पर गरीबों को स्थानीय पुलिस ने जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरजीपारा में ग्राम समाज की भूमि पर शासन के आदेश पर पंचायत भवन बन रहा है और इधर पुराने समय से बरसात का पानी बरसात के दिनों में बहकर निकट के तालाबों में जाता है। शनिवार को गांव के ही निवासी अदिल गुड्डू और राम गोपाल ने उक्त तालाब को जाने वाले पानी के रास्ते को सड़क के किनारे जेसीबी से बंधा लगाकर रुकवा दिया, जिससे सारा का सारा पानी पास ही में रहने वाले तौकीर और नसीम के घर में जाकर झोपड़ियों में भर गया है, जिससे उनकी दिनचर्या पूरी तरह से ठप हो गई है और इससे कई परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।